अमेरिका और इजरायल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो गई है। अब सवाल यह है कि खामेनेई के बाद ईरान की बागडोर किसके हाथों में होगी, अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। दरअसल अमेरिका और इजरायल के हमले शुरू होने से पहले ही खामेनेई ने सोच रखा था कि उनको ये कमान किसे सौंपनी है। 86 साल के खामेनेई 1989 में ईरान के सबसे बड़े नेता बने थे। सेना, सरकार और तमाम बड़े फैसलों पर आखिरी फैसला, आखिरी हक उनका ही होता था। लोग खामेनेई को सबसे बड़ा धार्मिक नेता मानते थे। रुहुल्लाह खमेनी की मौत के बाद खामेनेई ने यह पद संभाला था। सत्ता में रहते हुए उन्होंने सख्त शासन किया, कई प्रदर्शनों को दबाया भी। ईरानी मीडिया ने इस बात की पुष्टि की है कि खामेनेई नहीं बच सके हैं। आपको याद होगा पिछले साल भी जब 12 दिन का संघर्ष चला था, तभी जब खामेनेई छिपे हुए थे तो उन्होंने कुछ नाम सोचे थे। उन्होंने ये सोचा था कि किसको कमान सौंपनी है। ईरान में धर्मगुरुओं की एक समिति सुप्रीम लीडर का चयन करती है। ईरान में सुप्रीम लीडर यानी रहबरे मुअज्जम या सर्वोच्च नेता को चुनने वाली धर्मगुरुओं की समिति का नाम मजलिसे खबरगाने रहबरी होता है। अंग्रेजी में अगर आप इसे कहें तो ये असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स या असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ऑफ द लीडरशिप कहा जाता है। ये 88 सदस्यों वाली धार्मिक विद्वानों, वरिष्ठ शिया क्लैरिक्स या आयातुल्लाओं की परिषद होती है, जो ईरान के संविधान के मुताबिक सुप्रीम लीडर का चुनाव करती है, उनकी निगरानी करती है और अगर जरूरत हो तो उनको हटा भी सकती है। सदस्यों का चुनाव हर 8 साल में होता है, लेकिन उम्मीदवारों को गार्डियन काउंसिल, जो सुप्रीम लीडर द्वारा कंट्रोल्ड है, उससे मंजूरी लेनी पड़ती है। ये परिषद ही 1989 में अयातुल्लाह खुमैनी की मौत के बाद अली खामेनेई को सुप्रीम लीडर चुनी थी। अगर आप ताज़ा हालातों की बात करें तो खामेनेई की मौत के बाद अब नया सुप्रीम लीडर चुना जाएगा। ईरान के संविधान के अनुच्छेद 107 और 111 में ये तय है। फिलहाल कोई स्पष्ट या आधिकारिक उत्तराधिकारी नहीं है, लेकिन खामेनेई ने सार्वजनिक रूप से कोई नाम घोषित भी नहीं किया था। जो चर्चाएं हैं, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो एक्सपर्ट्स की राय हैं, उनके मुताबिक कुछ नाम चर्चाओं में थे। वो नाम कौन से हैं? उसमें एक नाम है मुज्तबा खामेनेई का। मुज्तबा खामेनेई खामेनेई के बेटे हैं। सबसे ज्यादा चर्चित नाम और सबसे बड़े दावेदार बताए जा रहे हैं। वो प्रभावशाली भी हैं, लेकिन पिता से बेटे में सत्ता ट्रांसफर होना, इसको लोग राजवंशी मान सकते हैं, विरोध कर सकते हैं और ये इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ माना जा सकता है। दूसरा नाम आता है सादिक लारिजानी का। सादिक लारिजानी पूर्व न्यायाधीश हैं और खामेनेई के बेहद करीबी रहे हैं। इनका मजबूत क्लैरिकल बैकग्राउंड भी है, इस वजह से इनके नाम की भी चर्चा चल रही है। अगला नाम है हसन खुमैनी का। ये इमाम खुमैनी के पोते हैं। सबसे ज्यादा उदारवादी छवि वाले हैं, लेकिन सिस्टम के अंदर इनका प्रभाव थोड़ा सा कम है। ये 3 नाम है। इसके अलावा भी कुछ नामों पर चर्चाएं चल रही हैं और अब ये सवाल सबसे बड़ा है कि खामेनेई के बाद ये कमान कौन संभालेगा, किसके हिस्से में ये जिम्मेदारी आएगी और कौन ईरान का सुप्रीम लीडर बनेगा। ईरान और इजरायल के हमलों की हर खबर उल्टा चश्मा यूसी पर लगातार जारी है। दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।